दोस्तों नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि काफ़ी बड़े स्तर की एक भर्ती की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपके लिए शेयर करूंगा। भी कौन कौन यहां पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या यहां पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नौकरी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल सके और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और ये नोटिफिकेशन का जो फॉर्म है वो आपका 6 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो चंडीगढ़ से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन लाइन में हैं, एग्ज़ाम की कोई ज़्यादा फीस होती नहीं है और एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ही कम होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो सोने पे सुहागा ये ऐसे हो जाता है कि आपकी अच्छी लेवल की तैयारी तो चल ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस लेवल की तैयारी के साथ साथ में अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। ज्वाइन करना नहीं करना एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप डिज़ायरेबल हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन इसके बराबर है तो आप अवश्य फॉर्म भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, 6 तारीख से आप फॉर्म भरेंगे और इसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो आपको 22 सितंबर मिलने वाली है। तो आप अपनी फीस है वो 26 सितंबर तक अपनी फीस जमा करवा देंगे। जहाँ तक बात आती, इन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलर कोई वैकेंसी नहीं दी। वेरियस डिपार्टमेंट का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप बी और सी के अंदर आते हैं, तो उनमें ये पोस्ट निकाली गई हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रॉपर इसकी जानकारी नहीं मिल पाती कि हमने कहाँ फॉर्म भरना है, किस लेवल में भरना है, क्योंकि फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादातर बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HSIIDC की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टोटल 8 पोस्टें हैं। जितनी भी क्वालिफिकेशन बताना चाहूँगा कि जितनी भी पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास में या 10th से ऊपर 12वीं होगी, आपके पास किसी एक क्लास में 10th में या 12th में संस्कृत या हिंदी पास की होनी जरूरी है। अगर आपने नहीं कर रखी तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है। रही बात यहाँ पर दूसरी, जहाँ तक कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट का कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में होगा। जितनी भी पोस्ट हैं इनकी उम्र 18 साल से लेकर 42 साल तक रखी गई हैं और इसमें क्वालिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट मेरे रिलेटेड है या आपके किसी फ्रेंड के रिलेटेड है तो आप इसे अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग सभी जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सअप हर जगह पर जुड़े हुए हैं, हम रह ही नहीं सकते बिना जुड़े हुए। तो दोस्तों इस सोशल मीडिया पर अगर आप किसी तक शेयर करेंगे, राइट, तो जरूर एक प्रॉपर अपडेट और एकदम सही स्टिक जानकारी पहुंच सकती है और जिसकी वजह ये होगी कि उस विद्वान सज्जन को जिसने फॉर्म भरना है, जो नीडी है, वो सही समय पर फॉर्म जरूर भरेगा। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स विद सेकेंड डिवीजन, ठीक है, और एंड LLB हैविंग। ध्यान रखिएगा 2 साल इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है इसके बराबर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 7 पोस्ट हैं वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की है और इसमें 18 से 42 साल तक एज चाहिए। बीकॉम की होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ की होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट का, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट में या किसी बैंक में। क्लियर है। इन्होंने दे रखा कि या जिसने MCOM कर रखी है सेकंड डिवीजन से और उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, बताना चाहूँगा कि इन्होंने निकाली है असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ में और 1 साल का कंप्यूटर में सर्टिफिकेट किसी प्रकार का, किसी इंस्टीट्यूट से या अपनी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, डिप्लोमा, राइट। अब यहाँ पर 3 साल की आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का। 20 पोस्ट हैं वो ट्यूबल ऑपरेटर के संबंध में निकाली गई हैं। जहाँ तक की बात आती है इसमें आपको 18 से 42 साल तक की एज मिलेगी और 10वीं क्लास के साथ में ITI डिप्लोमा, ठीक है, कर रखा है, पॉलिटेक्निकल कर रखी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो वो विद्वान सज्जन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाकई रेलेवेंट पोस्ट है, रेलेवेंट जानकारी है, तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दिया करें फटाफट। एक पोस्ट है पाइप फिटर के लिए है, वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ITI कर रखी है प्लम्बर ट्रेड के अंदर। 9 पोस्टें लीगल असिस्टेंट की निकाली गई हैं। बताना चाहूँगा 18 से 42 साल तक की आपकी उम्र रखी गई है, LLB आपके
आपके पास सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नमेंट कमर्शियल या फाइनेंशियल या बैंकिंग, या मैं कह दूं कि कोई भी एग्रीमेंट टर्म्स या कंडीशंस पे आपने काम किया है तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 6 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की निकाली गई हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जिस कैंडिडेट ने डिप्लोमा या डिग्री बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल में कर रखी है वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 3 पोस्ट हैं वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए हैं, यूटिलिटी में रखी गई हैं। बताना चाहूँगा कि जिस कैंडिडेट ने 3 साल का डिप्लोमा यानी फर्स्ट डिवीजन के साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में कर रखा है तो वो विद्वान सज्जन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 36 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। बताना चाहूँगा कि इस असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन सिविल इंजीनियर के साथ किया होना चाहिए, 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो विद्वान सज्जन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 2 पोस्ट हैं वो ट्रेसर के लिए हैं। बताना चाहूँगा कि ट्रेसर में आपके पास 10वीं क्लास के साथ में आईटीआई डिप्लोमा या ड्राफ्टमैनशिप या इसके बराबर 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने कर रखा है तो वो विद्वान सज्जन आंख बंद करके फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें 28 पोस्ट हैं। आपको बताना चाहूँगा असिस्टेंट री एडवर्टाइज किया गया है, इसके फॉर्म अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि मैंने पहले ये जानकारी आप सबको दे दी थी, इसलिए मैं दोबारा से अपडेट आप तक कर रहा हूँ ताकि आप लोग सभी इसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी समझ जाएंगे। ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर, और आपके पास हिंदी और संस्कृत पास की होनी जरूरी है। 23 पोस्ट हैं सीनियर अकाउंटेंट क्लरिकल के लिए है। दोस्तों बताना चाहूँगा 18 से 42 साल तक की एज रखी गई है। बीकॉम कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एमकॉम या सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, वो लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एक पोस्ट है ड्राफ्टमैन प्लानिंग की। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 18 से 42 साल तक एज रखी है, 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर 3 साल डिप्लोमा यानी आर्किटेक्चर में होना चाहिए, वो सज्जन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसके बाद में आते हैं इरिगेशन वाटर रिसोर्सेस हैं। 22 पोस्ट निकाली गई क्लरिकल के लिए। अब क्लर्क के लिए तो आपके पास बीकॉम होनी चाहिए या इसके बराबर कोई डिग्री होनी चाहिए। 49 पोस्ट हैं वो आपके हैं सब डिविजनल क्लर्क के लिए हैं। सब डिविजनल क्लर्क होंगे, इनके लिए बीए डिग्री होनी चाहिए। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि जिन कैंडिडेट ने बीए कर रखी है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बीसीए वाले भर सकते हैं, बीकॉम वाले भर सकते हैं, एंड बीएससी वाले भर सकते हैं, राइट। और जिन्होंने एलएलबी कर रखी वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 38 पोस्ट हैं वो चार्जमैन मैकेनिकल के लिए हैं, और इसका मतलब क्लियर है कि जिसमें मैकेनिकल के अंदर आपके पास यानी आईटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मोल्डर हो गया, टर्नर हो गया, फीटर ट्रेड के अंदर हो गया। 2 पोस्ट है वो आपका ब्लैक स्मिथ होना चाहिए, 17 से 42 साल तक की एज होनी चाहिए, 10वीं के बाद में आईटी होना चाहिए, ब्लैक स्मिथ ट्रेड अलॉन्ग विद द 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन हो तो वो बंदे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 18 पोस्ट है वो सुपरवाइजर के लिए रखी गई हैं। बताना चाहूँगा कि इस पोस्ट में आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। 17 से 42 साल तक एज होनी चाहिए, और आपके पास यहाँ पर मैट्रिक और 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर अलॉन्ग विद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज रखी है ताकि हम लोग कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को समझ सकें, राइट। 5 पोस्ट हैं यहाँ पर वेल्डर की रखी गई है। बताना चाहूँगा कि इन 5 पोस्ट के लिए आपके पास मैट्रिक, आईटीआई सर्टिफिकेट और इसमें वेल्डर ट्रेड लॉन्ग विद यानी 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस दे रखा है, वो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा बता देता हूँ। 19 पोस्ट है वो मैसन के लिए रखी गई हैं, और इसके अलावा यानी 10 पोस्ट हैं वो आर्टिफिशियल के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा 11 पोस्ट हैं फिटर के लिए रखी गई हैं। 6 पोस्ट हैं वो अर्थ वर्क मिस्ट्री के लिए रखी गई हैं, और 28 पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए रखी गई हैं। बताना चाहूँगा कि इसके अलावा 2 पोस्ट हैं प्लम्बर के लिए रखी गई हैं, और 284 पोस्ट हैं वो ऑपरेटर के लिए रखी गई हैं। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि 50 पोस्ट हैं असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के लिए रखी गई हैं, और इसके अलावा बताना चाहूँगा 23 पोस्ट हैं वो जिलादार के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा यानी 19 पोस्ट हैं वो ड्राफ्टमैन के लिए रखी गई हैं, और इसके अलावा यानी मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं, और यहाँ पर 1 पोस्ट है वो ट्रेसर के लिए रखी गई हैं। और आर्किटेक्चर हरियाणा में 14 पोस्टें हैं यानी असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की रखी गई हैं। और ये दोस्तों आप तक सभी की सभी नोटिफिकेशन की जानकारी थी। उम्र में छूट उनको मिलेगी जिन कैंडिडेट का बिलोंग करते हैं हरियाणा से, जिनके पास डोमिसाइल हरियाणा का है, उन्हें उम्र में छूट मिलेगी। फॉर्म भरने की बात करते हैं फीस की। यहाँ पर दे रखा है कि कैटेगरी 1, 2, 3, 6 और 7, 8, 9, 11, 13, 14, 29, 30, 31, 33 इनका मेल और फीमेल आउट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा। जनरल कैटेगरी में 150 रुपये, फीमेल जो हरियाणा रेजिडेंट है 75 रुपये, जो SC, BC, EWS ओनली फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स, मेल को 35 और फीमेल को 18 रुपये। पोस्ट नंबर 4, 5, 10, 12, 15
28 और 32 के लिए 100 रुपया मेल फीमेल के लिए। फीमेल जो हरियाणा से उसके लिए 50 रुपये हैं, और मेल है हरियाणा से जो SC ST और EWS में 25 रुपये और 13 रुपये फीमेल के लिए। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, PWD है, उनको किसी प्रकार की कोई फीस पे नहीं करनी है। फॉर्म भरने के बाद में 2 प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखिएगा और अपने साइन सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से करिएगा। किसी प्रकार की गलती होगी तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आपका 90 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 10 नंबर का आपको बताना चाहूँगा क्राइटेरियन एक्सपीरियंस के रखे गए हैं। 90 नंबर के पेपर में सिलेबस आपका 75 नंबर का जो होगा वो क्या होगा, सेम है, यानी जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब हम ये कह सकते हैं कंप्लीट सारा हो गया, ठीक है। और 25 नंबर है वो हरियाणा का करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स हो गया, एनवायरमेंट, कल्चर, और ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। दोस्तों ये जानकारी थी आप सबके लिए, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, और इन्होंने आगे आपको बेहतर तरीके से समझा रखा है कि पेपर है वो पेपर आपका लगभग नवंबर या दिसंबर में लिया जा सकता है। मानते हैं कि 2020 में इसका पेपर होगा, तब तक आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, ये थी आप तक जानकारी। आपको कैसे लगी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आप तक ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज, अच्छी अच्छी अपडेट्स आप तक लेके आता रहूँगा। बताना चाहूँगा कि इसका लिंक मैं इस PDF को डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।